प्रतिकूल परिस्थितियां, कोई ऐसा नहीं है संसार में मनुष्य, इस मृत्युलोक में जन्म लेने वाला, जिसके जीवन में प्रतिकूल परिस्थितियां ना आवें। हर मनुष्य के जीवन में प्रतिकूलता के क्षण आते हैं, और उस प्रतिकूलता के क्षण में आप विकल हो गए और सारे भार को यदि आपने अपने माथे पर रख लिया तो उसका समाधान तो निकलेगा नहीं, ये बात तो पक्की है। और कई बार व्यक्ति जब विवेक शून्य हो जाता है और सारा भार अपने सिर पर ले लेता है तो उसका मानसिक संतुलन बिगड़ जाता है और वह अपने अमूल्य जीवन की भी हानि कर बैठता है। आपने देखा संकट में पड़कर कितने लोग फांसी लगा लेते हैं, जहर खा लेते हैं, आत्महत्या कर लेते हैं, गोली अपनी बंदूक की गोली अपने ही में दाग लेते हैं, आत्महत्या कर लेते हैं। सोचते हैं कि ये भयंकर संकट है, इसका कोई समाधान है नहीं, जिएंगे तब तक भोगना पड़ेगा, अच्छा है कि आत्महत्या कर लें। तो क्या आत्महत्या से समाधान हो गया? आत्महत्या से समाधान नहीं हुआ, और भयंकर समस्या पैदा हो गई। आत्महत्यारे की सदगति नहीं होती, 1000 वर्ष के लिए प्रेत की योनि मिलती उसको, शास्त्रों में लिखा है, गरुड़ पुराण में कई जगह है। आत्महत्यारे के संबंध में महाराज जी लिखा है, बड़ी विचित्र बात है, क्या कहें। सब बातें लोगों को सुनकर खराब भी लग सकती हैं, लेकिन प्रसंग आ गया तो हम कह देते हैं। जो मनुष्य आत्महत्या करे वह अपने परिजनों के द्वारा संस्कार का अधिकारी नहीं है। चांडाल को बुलाकर उसको फिकवा देना चाहिए, उसके शरीर को, उसका कोई कर्मकांड नहीं करना चाहिए। क्यों? किसी भी कर्मकांड से उसकी सदगति होनी नहीं, उसको प्रेत बनना है, 1000 वर्ष के लिए प्रेत बनना है। आत्महत्या कोई समाधान है? तब हम निर्भर कैसे हो? सबसे उत्तम उपाय तो यह है कि ईमानदारी से भगवान के शरणागत हो जाओ। शरणागति ही जीव को निर्भर बना सकती है। हरिम जगाम शरणम उत्पातागम शंकिता, भगवान की शरण हो जाओ। भगवान की शरणागति निर्भर बना देती है। मान लो किसी में शरणागति का भाव दृढ़ न हो सके, क्योंकि शरणागति कोई छोटी मोटी चीज नहीं है। भक्ति से आगे की वस्तु है शरणागति, भक्ति से भी श्रेष्ठ वस्तु है प्रपत्ति, शरणागति। और शरणागति का भाव सुदृढ़ मन में न हो पावे तब उसका दूसरा उपाय है निर्भर होने का। वो मध्यम है, मध्यम कहो या तृतीय श्रेणी का कहो, उत्तम उपाय नहीं। उत्तम उपाय तो है भगवत शरणागति। शरणागत जीव यदि चिंता करता है, इसका मतलब है उसने भगवान का आश्रय ही नहीं लिया। आश्रय लेने के बाद फिर चिंता किस बात की? दूसरा उपाय क्या है सामान्य जीवों के लिए? काल कर्म विधि सिर धरी खोरी, ये दूसरा उपाय है। अपनी खोपड़ी से भार हल्का कर दो, किसी की खोपड़ी पे रख दो। किसकी खोपड़ी पे रखें? बोले काल, क्या करें, समय ऐसा है, समय के कारण ऐसा हो गया, सब समय के फेर से होता है। काल बड़ा बलवान है, कालो ही दुर्तिक्रमः। तो अपना भार तो कम हुआ कि नहीं हुआ? दूसरा है कर्म। यह महाराज जी ज्ञान पूर्वक उपाय है। काल का चिंतन ये ज्ञान पूर्वक उपाय है। कर्म का चिंतन कि जो कुछ भी सुख दुख हमें प्राप्त हुआ है वो हमारे पूर्वकृत कर्मों का ही परिणाम है।
क्योंकि वर्तमान शरीर से हमें प्रारब्ध कर्म भोगने के लिए मिले हैं, प्रारब्ध के अधीन ही ये शरीर मिला है। प्रारब्ध का निर्माण कहां से हुआ? संचित से एक अंश आया इस वर्तमान जीवन में भोगने के लिए, उसका नाम प्रारब्ध है और उसी को कहते कर्म। तो हमारे संचित कर्म ही ऐसे थे जिन कर्मों से इस प्रकार के प्रारब्ध का निर्माण हुआ। इसमें हम किसी को क्या दोष दें, इसलिए अपनी खोपड़ी पर भार रखना अच्छा नहीं। ये तो कर्म के कारण ऐसा हो गया। ये दूसरा है। और तीसरा, बोले काल भी समझ में नहीं आवे, कर्म तक भी हमारी दृष्टि न पहुंचे, तो तीसरा उपाय है विधाता के सिर पे धर दो। और ये तो सभी कर लेते, इसमें ज्यादा कठिनाई नहीं है। अरे क्या करें, भगवान ने ऐसा कर दिया, विधाता ने ऐसा कर दिया, हानि लाभ जीवन मरण जस अपजस विधियात। तो विधाता के सिर पे रख दो, लेकिन स्वयं निर्भर हो जाओ। निर्भर नहीं होगे तो तुम्हारा शेष जीवन अभिशप्त हो जाएगा, व्यर्थ हो जाएगा, कुछ कर नहीं पाओगे।